मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। मार्केट में बहुत सा भूचाल आ गया है क्योंकि इजराइल, ईरान और यूएसए वॉर सिचुएशन में है। वॉर के वजह से यहाँ पे बहुत सा करेक्शन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। इंडियन मार्केट नियरली 14 to 15% यहाँ पे डाउन हो चुका है हाई से 26,400 के आसपास से। अभी फिलहाल आज का क्लोजिंग में आपको बता दूं वो है 22,512। आज भी 2.60% यानी 601 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी आपका डाउन साइड आ चुका है। बात करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है स्टॉक्स में, यहाँ पे कितना मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है, नीचे आ चुके हैं, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे जानकारी लेंगे हम लोग। फिलहाल पहले चलते हैं हमारे निफ्टी की ओर पे। निफ्टी का यहाँ पे चार्ट हम लोग देख लेते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, डाउन साइड क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो फिलहाल वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का ओपन किया है। यहाँ पे हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है पे हम लोग ने ऑलरेडी मार्क किए है। हमारा हाई है 26,400 के पास। हाई करने के बाद यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूसली डाउन साइड मोमेंटम आ रहा है। 22,512 की यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई है। जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे जो आसपास दिख रहा है वो है 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि अराउंड 22,000 आ रहा है राउंड फिगर में। देखते हैं वहां पे मार्केट सस्टेन करता है क्या। पहले तो वॉर लाइक सिचुएशन में बात करते हैं। यहाँ पे मेरी सुने तो इसराइल और यूएसए ने यहाँ पे ईरान को हल्के में ले लिया। उनको लगा कि यहाँ पे वेनेजुएला की तरह यहाँ पे कोई यहाँ पे रिटेलिएशन नहीं आएगा, लेकिन ईरान ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन दिया है पूरे मिडल ईस्ट में। और स्टेट ऑफ हार्मुज ऑलमोस्ट 95-98% क्लोज। ये गिने चुने देश है जो उनके यहाँ पे वेसल्स आ रहे हैं, इंडिया, रशिया और चाइना का आपको पता है। वो भी बहुत नंबर्स गेम भी बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पे डॉलर पे भी प्रेशर आ रहा है। इंडियन INR टू डॉलर रेट एक्ट में 94 अराउंड यहाँ पे चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में भी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है हाई करने के बाद। मैं आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ। पॉसिबिलिटी यहाँ पे है 22,000 का सपोर्ट यहाँ पे लास्ट हमारा ऑप्शन है। अगर यहाँ से यहाँ पे ब्रेक करता है तो सीधा आपको 20,000 और 18,000 के अराउंड मार्केट आ सकती है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, SIP करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, SIP आप कर सकते हैं। 15% यहाँ पे ऑलरेडी डाउन है, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं ये कोई मेरे रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ मेरा एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, फिर आप जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 22 का सपोर्ट के बाद सीधा यहाँ पे 20,000 और 18,000 का यहाँ पे मेजर सपोर्ट आपको मार्केट में आ सकता है। अगर और फर्दर डाउन साइड और एस्केलेशन होते हैं तो इसका मेन रीजन क्या आपको पता है। ऑयल भी ऑलरेडी हमारा $100 के पार जा चुका है। 110 के अराउंड 117 भी हाई करके आया है यहाँ पे। तो वो सब चीजें यहाँ पे फैक्टर इन हो गई। इकोनॉमी यहाँ पे स्लो डाउन रिसीजन की तरफ जरूर जा सकती है। गैस के भी यहाँ पे इंडिया में जो सिचुएशन है उसमें डोमेस्टिक तो चालू है, लेकिन उसका भी थोड़ा दिक्कत है। और जो आपका कमर्शियल यूज है वो फिलहाल कमर्शियल का प्रॉब्लम चल रहा है। तो बहुत सी जगह पे कंजम्पशन बेस्ड जो आपका इसमें जो जोमेटो स्विगी जैसे स्टॉक्स है वो भी डायरेक्टली करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में चलते क्या अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग की आपको। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निफ्टी निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी भी देख लेते। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। 62,000 के बाद सीधा यहाँ पे 51,400 के क्लोजिंग दिया। इसका सपोर्ट भी 47,000 के अराउंड आ रहा है। 49,000 से 47,000 के अराउंड मेजर सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे जो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड आप धन ऐप पे, आप धन ऐप से देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा फिलहाल जो वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, मैंने भी स्टार्ट ही किया है अभी। तो आपको 14% का ऑलरेडी मार्जिन मिल रहा है क्योंकि 14% मार्केट ऑलरेडी डाउन है हाई से। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF की बात करो आपको तो ETF में बताता हूँ यहाँ पे
मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे निफ्टी 500 हो गया है, HDFC स्मॉल स्मॉल कैप हो गया, मेरे एसेट ईवी हो गया है, ग्रो इंडिया डिफेंस का यहाँ पे हो गया, मिड कैप 150, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चाइना का हैंगसेंग है, टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गोल्ड की। गोल्ड ETF आप जाते हैं 18 रुपए से यहाँ पे 13 रुपए तक के लेवल तक यहाँ पे आ गया है। वीकली की बात करेंगे तो गोल्ड में भी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे हो गया है। गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते, फिजिकल में नहीं करना चाहते, ETF में कर सकते हैं। इसके बाद में सिल्वर की बात करूंगा। सिल्वर में भी अच्छा खासा है, 34 से यहाँ पे 19 के अराउंड आ रहा है, यानी हाई से लगभग 50% यहाँ पे आधा हो चुका है। यानी अगर प्राइस में बात करें तो गोल्ड यहाँ पे अराउंड 170 175 80 से यहाँ पे 136 यहाँ पे ऊपर सुबह चल रहा था इस तरह का। और सिल्वर का बात करेंगे तो 4,30,000 से यहाँ पे 2,17,000 के अराउंड यहाँ पे सिल्वर का रेट चल रहा था सुबह। तो यहाँ पे कमोडिटी का ये हाल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अलग अलग ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 निफ्टी 50 ETF हो, निफ्टी में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते तो ये ETF आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, कम अमाउंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 100-200 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे ETF स्टॉक जैसे रहते हैं, इसके लिए आपको स्पेसिफिक कोई इतना लिमिट है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है यहाँ पे। और आपको एग्जिट लोड भी यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं। MGL गैस के रिलेटेड आप सब पता आपको। MGL में भी अच्छा खासा करेक्शन हो गया, लगभग हाई से 1900 से यहाँ पे लगभग 900 के आसपास आ गया। SIP मोड में आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद बात करेंगे डीमार्ट की हमारे। ये भी यहाँ पे हाई से जो प्राइस इसका चल रहा है उसके 64% यहाँ पे डाउन हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे त्रिवेणी टर्बाइंस की। ये स्टॉक भी लगभग 103% हाई से जो करंट ट्रेडिंग प्राइस इसके आसपास चल रहा है 900 से 435 के अराउंड। इसके बाद में बात करेंगे ब्लू चिप कंपनी M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ये भी लगभग 33% हाई से यहाँ पे नीचे चल रहा है, अराउंड 3,800 से 2,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके बाद में बात करेंगे भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल भी यहाँ पे 23% डाउन है। जो 2200 का इसका हाई है उससे अभी 1800 पे ट्रेड कर रहा है, 400 रुपये पे फिलहाल डाउन है। के बारे में बात करेंगे बजाज फिंसर्व की। बजाज फिंसर्व की भी बात करेंगे तो भी यहाँ पे 2200 से 1675 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 31% डाउन है। इसके बारे में डिफेंस का जो स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, इसकी बात करेंगे। कोचिन शिपयार्ड भी यहाँ पे लगभग 60% डाउन है, हाई से 2800 से 1200 पे ट्रेड कर रहा है। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है और भी हम लोग देख लेते हैं इसमें। एमटार टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं। ये तो हाई पे ही चल रहा है फिलहाल, तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी है। IT में भी देखेंगे तो विप्रो भी अच्छा खासा डाउन हो गया है, 352 से 180, यानी 50% डाउन है हाई से। बजाज फाइनेंस भी 38% डाउन है। भारत पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोल के रिलेटेड स्टॉक है, 43% डाउन है, 375 से 270 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। के बारे में HCL टेक को देख लेते हैं। जो बड़े बड़े स्टॉक्स है मैं आपको उनका डिटेल बता देता हूँ। 1975 से अभी 1358 पे आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। ETF आप कंसीडर कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टिंग के लिए। इन्फोसिस की बात करें 1900 से यहाँ पे 1200 के आसपास पे लगभग आ गया है। तो इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन हो गया, 50-60% हाई से बात करेंगे तो। रिलायंस भी यहाँ पे 1400 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक को देख लेते हैं, मेजर जो स्टॉक है। HDFC बैंक भी आपका जो है यहाँ पे वो भी 35% अराउंड डाउन चल रहा है हाई से। ICICI को भी देख लेते। ICICI भी आपका ICICI 22% यहाँ पे लगभग डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपको, आप देख सकते हैं इसको इन्वेस्ट करने के लिए।
मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।